इंदौर के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां आगामी 18 और 19 जुलाई 2026 को खंडवा रोड लिंबोदी स्थित गंगा गार्डन में 2 दिवसीय भव्य मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आंचल शिवकर्मा स्थली सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक महादंगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पूरा मैनेजमेंट और निर्णायक की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती का महादंगल, 300 से अधिक महिला पहलवान दिखाएंगी दमखम। महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बनेगा आयोजन। प्रबंधन से लेकर रेफरी तक कुश्ती की कमान महिलाओं के हाथ। आयोजन समिति के आयोजक और संयोजक सुमित्रा मिश्रा, अध्यक्ष स्वाति काशित, सचिव योगिता निश्चित और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने बताया कि इस महादंगल में मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों से भी 300 से अधिक महिला पहलवान शिरकत करने इंदौर आ रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का पूरा प्रबंधन तो महिलाएं कर ही रही है, साथ ही सभी निर्णायक भी महिलाएं ही होंगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की अनुभवी महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर शहर में एक ऐतिहासिक क्षण हम कहेंगे कि आने वाली 18 और 19 जुलाई को इंदौर शहर में महिलाओं की शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश लेवल पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पूरे प्रदेश भर से 300 से 400 लड़कियां जो है इसमें भाग लेगी और वे ऐसी योद्धा है जो और इन सबको निःशुल्क यहाँ पर सुविधा है, उनको आने जाने की भी व्यवस्था की गई है, उनके रहने की और यहाँ पे वो प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सब की निःशुल्क सुविधाएं लड़कियों के लिए की गई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इंदौर शहर में नवाचार के लिए प्रसिद्ध है और उसी के पल में और ये आने वाली कड़ी जो है इंदौर शहर का ऐतिहासिक क्षण हम कहेंगे कि पहली बार लड़कियों की कुश्ती होगी और इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश की बेटी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम गूंजेगी, ये आशा है हमारी। ये पहला ही ऐसा आयोजन है जो कुश्ती जो दंगल यहाँ पे होने जा रही है वो पूरी महिलाएं ही यहाँ पे करेगी। ऑर्गेनाइज़र भी सभी महिलाएं हैं और कोच रेफरी जो आ रहे हैं वो भी महिलाएं, हरियाणा से भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और नारी सशक्तिकरण है के लिए एक नई पहल हम कह सकेंगे कि जो यहाँ पे हो रही है। ये पूरी प्रतियोगिता मिट्टी के बजाय मैट पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एक विशाल और भव्य मंच तैयार किया जा रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैट बिछाई जाएगी। इस कुश्ती के महाआयोजन के लिए विभिन्न समितियों का प्रभारी और संयोजक प्रीति मिस्त्री, माला सिंह ठाकुर, मीना वर्मा, रूपमती वर्मा, सीमा वर्मा, ममता वर्मा और संगीता ठाकुर को बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की नगरी है। हाथ में शिवलिंग लिए अहिल्या माता को हम सब देखते भी हैं, उनको पूजते भी हैं। अहिल्या माता का जो दूसरा स्वरूप है, जो हाथ में तलवार लेकर और घोड़े पे सवार लेकर गौहर और चंद्रावत का युद्ध जीतता है और उसी को ध्यान में रख कर के लगता है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आने वाली है और उसको ध्यान में रखकर ही कुश्ती का जो आयोजन है वो किया गया है कि कैसे बेटियां सशक्त बने, समर्थ बने, सबल बने, अपनी सुरक्षा अपने हाथ वो कर सकें। अपनी सुरक्षा के लिए निर्भरता किसी और पर नहीं होना चाहिए। ऐसी बेटियां जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको कैसे सहयोग दिया जा सकता है, उनका संबल कैसे बना जा सकता है। बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि वैश्विक स्तर पर इस प्रकार से बेटियां आगे आना चाहती हैं, लेकिन कई बार सुविधाओं के अभाव में, व्यवस्थित प्रशिक्षण के अभाव में आगे नहीं आ पाती। तो इस संस्था के माध्यम से आदरणीय सुमित्रा भाभी और इनकी पूरी टीम ने तय किया है कि कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जहां पर बेटियां आकर के अपनी क्षमताओं के साथ एक ऐसे क्षेत्र में जो उन्होंने किया है उसको प्रदर्शित कर सकें। और मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा आयोजित, महिलाओं की देखरेख में होने वाला, महिला रेफरी के माध्यम से संचालित होने वाला, सारी बेटियां जिसमें कुश्ती करने वाली हैं, तो ये योद्धा कुश्ती होने वाली है। स्वाभाविक रूप से आयोजन को लेकर के जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, हम लगातार देख रहे हैं, सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव इस खेल के क्षेत्र में जो बहनें आगे आ रही हैं उनको अवश्य मिलेगा। इसको लेकर के, उस उद्देश्य को लेकर के ये आयोजन है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त कुश्ती के कोच कृपा शंकर पटेल ने बताया कि यहाँ महिलाओं को कुश्ती के लिए मंच प्रदान किया गया है। ओलंपिक में जो पहलवान खेलते हैं उन्हीं नियमों से यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर रहे हैं। इनमें महिला सशक्तिकरण का
बड़ा योगदान है। देखिए, पूरे देश में ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब महिलाओं की कुश्ती शुरू हुई थी 1997 में, जब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पूरे विश्व में कुश्ती कराने का, लड़कियों की कुश्ती कराने का जब ऐलान किया था, तो भारत में पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप की घोषणा हुई थी 1997 में। तब बड़े बड़े लोगों ने और यहाँ तक कि कुश्ती के जो विख्यात खिलाड़ी, उन्होंने इसका विरोध किया था कि यार ये तो पुरुषों का खेल है, महिलाएं अखाड़े में नहीं होनी चाहिए, अपवित्रता फैल जाती है, बजरंगबली का खेल है। ऐसी दख्यानुमा सोच लोगों की हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मैं एक रेसलर था। तो पद्मश्री मास्टर चंदगीराम ने जो शुरुआत करी और अपनी ही लड़कियों को उसमें उतारा, उन्होंने दरवाजे खोले लड़कियों के लिए और एक शुरुआत की। आज वे लड़कियां ओलंपिक में मेडल जीत रही है। वे लोग जो बुराई करते थे कि भाई नहीं होनी चाहिए महिला कुश्ती, आज ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद वही लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उन लड़कियों के साथ और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी ओलंपिक में मेडल जीत रही है। तो मैं जब इस महिला टीम को देख रहा हूं तो चंदगीराम जी आज हमारे बीच में नहीं है। 2010 में उनका निधन हो गया था। पद्मश्री से सम्मानित थे, अर्जुन पुरस्कार थे, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत बड़े विख्यात गुरु थे जिन्होंने महिला कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत बड़ा काम किया। तो उनकी याद दिलाती है ये बहनें जिन्होंने इस द्वार को खोला है और महिलाओं के लिए एक प्रण किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं को मध्य प्रदेश में हमारी लड़कियां नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मेडल जीत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए भी इन्होंने दरवाजे खोले हैं जो उस स्तर पे नहीं जाती है और यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक नियमों से, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो रूल्स होते हैं उससे खेलने के लिए मंच देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एक ओलंपिक में जो पहलवान खेलता है उन्हीं नियमों से यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर रहे हैं और इसमें सबसे विशेष बात है कि एक महिला सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। आगामी 18 और 19 जुलाई 2026 को खंडवा रोड लिंबोदी स्थित गंगा गार्डन में 2 दिवसीय भव्य मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।